Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on working with MS Word 2019, and this is the third chapter of your book. Let's start. And in this chapter we are read about features of MS Word, starting MS Word 2019, creating a new document, entering text in Word, selecting text in Word, deleting text in Word, changing the style, size and color of the text, saving a document in Word, closing a document in Word, opening and accessing document in Word. MS Word is one of the most popular product of Microsoft company. तो MS Word जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स में से एक है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का. इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है. इट इज यूज टू राइट लेटर, स्टोरीज, पोएम, इनविटेशंस एटसेट्रा. तो कंप्यूटर में हमें यदि कोई लेटर लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है, कोई इनविटेशन लिखना है, पोएम लिखनी है, तो ये सारी चीजें लिखने के लिए हमें एक राइटिंग सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जिस सॉफ्टवेयर में हम अपना जो डेटा है उसको टाइप करके ये सारी चीजें हम लिख सकें. तो इन सारे कामों के लिए MS वर्ड हमारी सहायता करता है. MS वर्ड की सहायता से ये सारे कार्य हम करते हैं कंप्यूटर के अंदर. हमें यदि कोई अपना रिज्यूमे तैयार करना है, मतलब राइटिंग से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी कार्य है, उन सभी कार्यों को करने के लिए हमें MS वर्ड की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है. फीचर्स ऑफ MS वर्ड. MS वर्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं? MS वर्ड इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक हिस्सा MS वर्ड है. सम ऑफ द फीचर्स आर एज फॉलोज. वी कैन टाइप अ डॉक्यूमेंट एंड सेव इट. हम MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. वी कैन एडिट द डॉक्यूमेंट इजिली. हम बहुत ही आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं. वी कैन यूज द सेव्ड डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर. हम भविष्य के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करके रख सकते हैं. वी कैन चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर. हम स्पेलिंग और ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो डेटा टाइप किया है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामर की कोई त्रुटि तो नहीं है, गलती तो नहीं है. ये चीजें भी हम इसमें चेक कर सकते हैं. वी कैन इंसर्ट पिक्चर एंड चेंज द वे टेक्स्ट अपीयर्स. हम MS वर्ड में जब टाइप कर रहे हो तो अपने लेटर में, अपनी स्टोरी में, अपनी पोएम में, अपने रेज्यूमे में, अपने जो भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है. स्टार्टिंग MS वर्ड 2019. To start MS Word 2019, follow these steps. Step 1, click on the start button. सबसे पहले हमको start button पर क्लिक करना है. Step 2, click on the word. उसके बाद में हमको word पर क्लिक करना है. When we open Word 2019, the word start screen will appear. From here, we will be able to create a new document, choose a template और एक्सेस योर रिसेंटली एडिट्स डॉक्यूमेंट. तो हम जैसे ही वर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमें वर्ड स्टार्ट स्क्रीन हमको दिखने लगती है. वहां पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और जो पहले से ही बना हुआ डॉक्यूमेंट है, रिसेंटली क्रिएट किया गया डॉक्यूमेंट है, उसको हम देख सकते हैं. ठीक है. स्टेप 3, क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. ये यहां पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा. जैसे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको दिखता है. ठीक है. यहां पर हमको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं. ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो विल अपीयर नेम्ड डॉक्यूमेंट 1. The various parts of Word
19 विंडो आर एज फॉलोज। तो जैसे ही हम इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो एक हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो जो है वो हमको डॉक्यूमेंट 1 के नाम से एक विंडो खोल करके दे देती है, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग पार्ट एमएस वर्ड के हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको दिखता है। कौन कौन से इसके पार्ट हैं? सबसे पहले फाइल टैब है ना। यहाँ पर हमको क्विक एक्सेस टूल बार दिखता है। ये यहाँ पर टाइटल बार है, रिबन है, ठीक है, विंडो एप्लीकेशन, ठीक है, रूलर है, ये रूलर है, यहाँ से हम पेज को अप और डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस का ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ये यहाँ पर पूरा जो ये ब्लैंक एरिया है इसको हम वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। ये इधर हमको रूलर बार स्क्रॉल बार दिख रहा है, स्क्रॉल बार, इसको अप और डाउन करके हम पेज को अप और डाउन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो है, ठीक है। उसके अलावा नीचे में यहाँ पर हमको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है जिसको हम जूम स्लाइडर कहते हैं, ठीक है। एक एक करके इन ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके इन ऑप्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा ऑप्शन है रिबन। A ribbon is designed to respond to your current task। तो रिबन को जो डिजाइन किया गया है वो हमारे जो करंट टास्क है उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए किया गया है, ठीक है। इट्स कंटेन्स मल्टीपल टैब्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग टैब्स आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प, ईच विद ए सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड्स। इसमें प्रत्येक ऑप्शन में आपको अलग अलग तरह की कमांड्स का जो ग्रुप है वो मिल जाता है, ठीक है। यू विल यूज दिस टैब टू परफॉर्म द मोस्ट कॉमन टास्क इन विंडो। आप इन ग्रुप्स का, इन ऑप्शंस का प्रयोग करके वर्ड्स के जो अलग अलग कार्य हैं उन पर कार्य कर सकते हैं, उन अलग अलग टास्क जो हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन होता है? उसके बाद में क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन होता है। इट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो के लेफ्ट कॉर्नर में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक है। इट कंटेन्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। इसमें फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड्स हमको मिल जाती हैं बाय डिफॉल्ट। इट शो द सेव, अंडू एंड रिपीट कमांड्स। इसमें बाय डिफॉल्ट जो है आपको सेव, अंडू, रिपीट ये कमांड्स देखने को मिलती हैं। वी कैन ऐड अदर कमांड्स डिपेंडिंग ऑन आवर प्रेफरेंसेस। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार हिसाब से भी इसमें कुछ कमांड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेव क्या है? सेव बटन इज यूज टू सेव योर डॉक्यूमेंट। सेव बटन का जो यूज होता है वो आपके डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। अंडू बटन इज यूज टू अंडू द प्रीवियस एक्शन। अंडू बटन का यूज होता है जो हमारा पिछला एक्शन है, जो हमारी पिछली कमांड है उसको फिर से वापस से करने के लिए, है ना। रिपीट ऑप्शन इज यूज टू रिपीट द प्रीवियस एक्शन। रिपीट ऑप्शन का जो यूज है वो पिछले जो एक्शन है, हमारा पिछली जो कमांड है उसको रिपीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन है? कोलैप्स द रिबन बटन। वी कैन कोलैप्स द रिबन इफ वी नीड टू सी मोर ऑफ द डॉक्यूमेंट वी आर क्रिएटिंग। तो हम कोलैप्स को, रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं अगर हमें और ज्यादा डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय अगर हमें कोई और भी जरूरतें हैं, कोई भी और भी हमारी आवश्यकता है, ठीक है। टू कोलैप्स द रिबन, रिबन को कोलैप्स करने के लिए क्लिक द एरो एट द बॉटम राइट। बॉटम राइट में एरो पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन, जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, इट विल मिनिमाइज द रिबन। ये जो है रिबन को मिनिमाइज कर देगी, ठीक है। ओनली द टैब नेम्स गेट डिस्प्ले। सिर्फ टैब का नाम डिस्प्ले पर रहेगा या टैब का सिर्फ नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। टाइटल बार इसके बाद में है।
इट इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो, ये वर्ड विंडो के टॉप में उपस्थित रहता है। इट शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉलोड बाय द प्रोग्राम नेम। इसमें हमको जो हमारे डॉक्यूमेंट, जो हम जिस डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो नाम है वो दिखता है इसमें, वो उसको ये प्रदर्शित करता है। देयर आर 5 बटन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड में हमको 5 बटन देखने को मिलते हैं, ठीक है। दे आर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प। कौन कौन से वो मिलते हैं, कौन कौन से वो बटन होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प, रिबॉन डिस्प्ले ऑप्शन, मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। We can search for online help or from the local computer using the Microsoft Word help button। हम जो है help button की सहायता से ऑनलाइन हेल्प सर्च कर सकते हैं, ठीक है। We can choose the minimize the ribbon if we find that it is task up to much screen space using the ribbon display option button। अगर हमको लग रहा है कि हमारा जो टास्क है वो बहुत ज्यादा जगह डिस्प्ले की घेर रहा है, तो उसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं रिबॉन डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर के, ठीक है। उसके बाद में है द मिनिमाइज बटन रिड्यूस अ विंडो। द मिनिमाइज बटन रिड्यूस अ विंडो टू अ स्मॉल आइकन ऑन द टास्क बार। मिनिमाइज बटन जो है वो विंडो को रिड्यूस कर देता है ना, स्मॉल आइकन ऑन द टास्क बार, एक स्मॉल आइकन टास्क बार पर दिखती है, ठीक है। द मैक्सिमाइज बटन डिस्प्ले द फुल स्क्रीन व्यू ऑफ द विंडो। मैक्सिमाइज बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो विंडो का जो है वो हमें फुल स्क्रीन व्यू देखने को मिलता है, या पूरी डिस्प्ले पर हमारी जो विंडो है वो खुल जाती है, ठीक है। The restore down button appear when the window is maximized। जब विंडो मैक्सिमाइज्ड होगी तो restore down बटन जो है वो हमको देखने मिलेगा, ठीक है। It changes the window to its original size। ये विंडो को अपने ओरिजिनल साइज में चेंज कर देगी, ठीक है। द क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज द विंडो। क्लोज बटन का जो यूज है, क्लोज बटन का जो प्रयोग है, वो विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में कौन सा ऑप्शन है? वर्क एरिया। इट इज द एरिया वेयर वी कैन टाइप टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर, टेबल्स एटसेट्रा। तो जिस जगह पर, जिस एरिया में हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, पिक्चर इंसर्ट करते हैं और टेबल्स इंसर्ट करते हैं, उस पूरे एरिया को हम वर्क एरिया कहते हैं, ठीक है। अ कर्सर इज प्रेजेंट इन द वर्क एरिया विच शो द पोजीशन एट विच टेक्स्ट अपेयर व्हेन वी टाइप। तो वर्क एरिया पर एक जो कर्सर है वो ब्लिंक करता रहेगा, वो दिखता रहेगा, ठीक है। वो इस बात को दर्शाता है कि जहां पर भी वो ब्लिंक कर रहा है वहीं से हमारा जो टाइपिंग है वो शुरू होगी। माना किसी एक पोजीशन पर, इस पोजीशन पर यदि वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो जब भी हम कुछ टाइप करेंगे तो उस जगह से टाइपिंग होना स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इट इज द स्मॉल आइकन दैट अपेयर इन सम ग्रुप। तो ये एक छोटा आइकन है जो कुछ ग्रुप में दिखता है, ठीक है। इफ वी क्लिक ऑन दिस आइकन, अगर हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं, अ डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू दैट प्रोग्राम ओपन। उस प्रोग्राम से रिलेटेड जो एक डायलॉग बॉक्स है वो खुल करके आ जाता है। इट मे कंटेन मेनी ऑप्शन दैट वी कैन सिलेक्ट एज पर आवर चॉइस। हम अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बार। By default, the vertical scroll bar and horizontal scroll bar are so। by default हमको दो scroll bar दिखते हैं, एक तो vertical और एक horizontal, ठीक है। We can hide scroll bar if we want to display more of the document। अगर हमको document बहुत बड़ा चाहिए तो हम इनको hide भी कर सकते हैं, ठीक है। The vertical scroll bar is present to the right of the document window। जो vertical scroll बार है
वो डॉक्यूमेंट के राइट साइड में हमको दिखता है, ठीक है। वी कैन ड्रैग द वर्टिकल स्क्रॉल बार up and down to see parts of a document that are currently not visible। तो इसको हम अप और डाउन करके अप और डाउन स्क्रॉल करके अपने डॉक्यूमेंट का वो पार्ट, वो हिस्सा देख सकते हैं जो हमें नहीं दिख रहा था अभी तक, ठीक है। The horizontal scroll bar is present at the bottom of the document window। हमारे डॉक्यूमेंट विंडो के बॉटम में, नीचे में ये horizontal scroll bar हमको दिखता है। We can also drag the horizontal scroll bar left and right। हम इसको लेफ्ट और राइट ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, रूलर्स। द रूलर्स मेक easier to adjust our document with precious। हम रूलर की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट को इजीली बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इफ वी वांट टू वी कैन हाइड द रोलर टू क्रिएट मोर स्क्रीन स्पेस। हम रोलर को हाइड कर सकते हैं और ज्यादा स्क्रीन स्पेस अगर हमको चाहिए, हमें ज्यादा स्क्रीन स्पेस चाहिए तो हम इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू रूलर। हमारे पास में यहाँ पर दो रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर रहेगा और कौन सा रहेगा, वर्टिकल रूलर रहेगा, ठीक है। The horizontal ruler is present at the top of the document window। डॉक्यूमेंट के टॉप में, ऊपर में हमको हॉरिजॉन्टल रोलर मिलेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड टू सेट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ये डॉक्यूमेंट का लेफ्ट और राइट मार्जिन सेट करने के लिए रहता है, ठीक है। द वर्टिकल रूलर इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो के लेफ्ट में हमको वर्टिकल रूलर देखने को मिल जाता है, ठीक है। इट इज यूज टू सेट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन। ये डॉक्यूमेंट का टॉप और बॉटम मार्जिन सेट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में है स्टेटस बार। इट्स अपेयर एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो। ये वर्ड विंडो के बॉटम में हमको देखने को मिलता है। इट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सच एज द करंट पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस एंड वर्ड इन द डॉक्यूमेंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड। तो ये जो है हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसी इंफॉर्मेशन, करंट पेज नंबर, हमारे जो पेजेस हैं उनका जो करंट पेज है उसका नंबर हमको दिखेगा इसमें, और नंबर ऑफ पेजेस हमको इसमें देखने मिलेगा, और क्या मिलेगा, एंड वर्ड इन दी डॉक्यूमेंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। द व्यू बटन एंड द जूम स्लाइडर आर प्रेजेंट ऑन इट्स राइट साइड। इसके राइट साइड में व्यू बटन और जूम स्लाइडर हमको मिलता है, ठीक है। द व्यू बटन आर अ फीचर दैट लेट्स अस चेंज हाउ द डॉक्यूमेंट अपीयर। तो व्यू बटन का जो फीचर्स है, व्यू बटन जो फीचर्स है वो किस लिए होता है, वो होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को ये देखते हैं कि अगर कुछ चेंज है तो किस तरह से चेंजेस करने के बाद में दिखता है, ठीक है। We can choose the view our document in read mode, print layout और web layout। हम हम जो है अपने मतलब जिस तरह से हम देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को उस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि रीड मोड में देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं। भाई मान लिया हमने कोई लेटर हमने टाइप किया, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा, यानी कि जो हमने टाइप किया है वो वर्ड्स, कौन सा वर्ड कहां पर पेज में हमारे आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंट लेआउट देख लेंगे। तो कंप्यूटर में वो दिखा देगा कि जब ये प्रिंट निकलेगा तो ये वर्ड इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। वेब लेआउट इसमें दिखने को मिल जाएगा हमें, ठीक है। दिस व्यू कैन बी यूजफुल फॉर वेरियस टास्क। ये अलग अलग टास्क के लिए यूजफुल है, स्पेशली इफ वी आर प्लानिंग टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। अगर हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करना प्लान कर रहे हैं तो वहां बहुत ही यूजफुल ये ऑप्शन है, ठीक है। द जूम स्लाइडर इज अवेलेबल फॉर जूमिंग इन एंड आउट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्विकली एंड इजिली। जो जूम स्लाइडर है वो अवेलेबल होता है किस लिए, डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, ठीक है। बहुत ही इजिली और क्विकली, तेजी से और आसानी से,
creating a new document. To create a new document, follow these steps. Step 1, click on the file tab. सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक कर लेंगे. The बैक स्टेज व्यू विल अपेयर. ये बैक स्टेज व्यू जो है वो हमको इस तरह से दिखने लगेगा. स्टेप 2, सिलेक्ट न्यू ऑप्शन. उसके बाद में हमको क्या सिलेक्ट करना है? न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करना है. ठीक है. स्टेप 3, क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट. उसके बाद में ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है. ठीक है. अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो विल अपेयर ऑन द स्क्रीन. उसके बाद में स्क्रीन पर हमको न्यू डॉक्यूमेंट विंडो जो है वो दिखने लगेगी. ये इस तरह की विंडो. ठीक है. Entering text in Word. The insertion point or cursor is the blinking vertical line in our डॉक्यूमेंट. हमारे डॉक्यूमेंट में एक कर्सर लाइन जो है वो ब्लिंक करती रहेगी वर्टिकली. ठीक है. इट इंडिकेट्स वे वी कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज. ये इंडिकेट करती है कि जहां से हम अपने पेज पर डेटा टाइप करना शुरू कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर सकते हैं. ठीक है. व्हेन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन, जब एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है, द इंसर्शन पॉइंट इज लोकेटेड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज. तो एक इंसर्शन ऑप्शन पॉइंट जो है वो हमारे पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखने को मिलता है, देखा जाता है. ठीक है. डू नॉट प्रेस द एंटर की व्हेन यू रीच एट द एंड ऑफ द लाइन. जब आप लाइन के लास्ट में पहुंचते हैं तो आपको एंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. एज यू टाइप द टेक्स्ट, द इंसर्शन पॉइंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन एज नीडेड. जो हमारा मतलब जब आपने कुछ डेटा टाइप करते हुए चले गए और आप लास्ट लाइन के लास्ट में आए, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप अगली लाइन में जाने के लिए आप एंटर प्रेस करें. ऑटोमेटिकली जो पॉइंट है, हमारा जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन में पहुंच जाएगा जैसे ही लाइन खत्म होगी. ठीक है. दिस फीचर इज कॉल्ड वर्ड रैप. इस फीचर को वर्ड रैप कहा जाता है. ठीक है. प्रेस द एंटर की ओनली टू स्टार्ट ए न्यू लाइन. हमें सिर्फ जब एंटर की प्रेस करना है जब हम नई लाइन टाइप करना स्टार्ट करते हैं, जब हम नई लाइन लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट टू एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट. यूज द माउस टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन आवर डॉक्यूमेंट. हम कोई भी पहले से टाइप किए गए डॉक्यूमेंट में, पहले से टाइप किए गए लेटर में हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, है ना. सिंपली क्लिक द लोकेशन इन द टेक्स्ट वेयर वी वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट. सिंपली हमको सिर्फ उस लोकेशन पर, उस जगह पर क्लिक करना है जहां पर भी हम अपना डेटा या अपने वर्ड्स इंसर्ट करना चाहते हैं. ठीक है. नाउ स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट. उसके बाद हम टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर देंगे. द एक्सिस्टिंग टेक्स्ट विच इज placed after the cursor will be shifted to the right side and new text will be insert. और जैसे ही हम टाइप करना शुरू कर देंगे तो जो पहले से लिखे गए वर्ड्स थे वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होते हुए चले जाएंगे और जो कुछ हम डेटा टाइप कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट होने लगेगा, उसमें ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा. ठीक है. Selecting text in Word. To select text in Word, follow these steps. MS Word में वर्ड को सिलेक्ट कैसे करते हैं ये सिखाया गया है. स्टेप 1, प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट यू वांट टू सिलेक्ट. जिन टेक्स्ट को हमको सिलेक्ट करना है सबसे पहले उन टेक्स्ट से पहले हम कर्सर को लेकर के चले जाएंगे. सपोज कीजिए ये जो टेक्स्ट हैं हमें इनको सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कर्सर होगा हम यहां पर लेकर के आ जाएंगे. ठीक है. ये लाइन है, इस लाइन से पहले, इस वर्ड से पहले हम यहां पर लेकर के आ जाएंगे. ठीक है. स्टेप 2, नाउ कीपिंग द माउस बटन प्रेस्ड ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट टू बी सिलेक्टेड. उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम माउस बटन को प्रेस करेंगे और फिर जिन वर्ड्स को, जिस टेक्स्ट को हमको सिलेक्ट करना है फिर उस पर ड्रैग करते हुए चले जाएंगे. ठीक है. देन रिलीज द माउस.
उसके बाद में क्या करेंगे, मान लिया हमको यहां से लेकर के ये पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, तो हमने कर्सर को यहां लेकर के आए और माउस के बटन को प्रेस किया और ड्रैग करते हुए यहां से लेकर के हम यहां चले गए, ठीक है। और इतना ही हमको सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद में क्या करेंगे हम, उसके बाद में हम रिलीज कर देंगे माउस बटन को, ठीक है। यू हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट, उसके बाद में ये जो पूरा जो टेक्स्ट है, ये सारे टेक्स्ट हैं, ये सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अ हाईलाइटेड बॉक्स विल अपेयर ओवर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, इन सिलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर एक हाईलाइटेड बॉक्स जो है वो हमको दिख जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे जो टेक्स्ट थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये यहां पर वर्ड है, ये यहां पर पूरा डेटा टाइप है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्ट किए हुए हैं, तो ये पूरा हाईलाइट दिख रहे हैं हमें, ठीक है। डिलीटिंग टेक्स्ट इन वर्ड, टू डिलीट द टेक्स्ट इन वर्ड फॉलो दीज स्टेप। वर्ड में हम वर्ड टेक्स्ट को डिलीट कैसे करते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू डिलीटेड। जिन टेक्स्ट को हम डिलीट करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज कीजिए इनको हमें डिलीट करना था, इस पूरे को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। स्टेप 2, प्रेस द डिलीट और बैक स्पेस की। हम हमारे कीबोर्ड में हमको डिलीट की देखने को मिलती है या फिर हमको बैक स्पेस की देखने को मिलती है, तो हम डिलीट या बैक स्पेस की दोनों में से किसी एक की को प्रेस कर देंगे, ठीक है। टू सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी डिलीटेड, उसके बाद में ये जो पूरा सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। चेंजिंग द स्टाइल, साइज एंड color of the text, we can change the style, size and color of the text। हम MS वर्ड में टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन दी होम टैब। तो होम टैब में हमको फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट। उसके बाद में हमें पूरी स्टाइल दिख जाएगी, उनमें से किसी भी एक फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नोटिस दैट द फॉन्ट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट चेंजेस। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट थे उनकी जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, वो चेंज हो गई, ठीक है। ऑलवेज चूज अ फॉन्ट विच इज क्लियर एंड इजी टू रीड। हमेशा हमें उन्हीं फॉन्ट को चूज करना चाहिए जो पढ़ने में और दिखने में साफ हो, ठीक है। इट इज नॉट इजी टू रीड, इट इज नॉट इजी टू रीड इफ यू मिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स इन द सेम सेंटेंसेस। अगर आप एक ही सेंटेंस में अलग अलग स्टाइल के फॉन्ट्स, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल डाल देंगे, तो वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा, मतलब पढ़ने में वो आसान नहीं रहेगी, या वो उसको आसानी से नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। चेंजिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट, टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमको साइज चेंज करना है। स्टेप 2, click on the down arrow next to the font size box in the font group on the home tab। हमें home tab में font group में font size मिल जाएगा, ठीक है। उस पर हम एरो को लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज। उसके बाद में यहाँ पर पूरी फॉन्ट का जो साइज है, अलग अलग साइज हमको देखने को मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी एक साइज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। द साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी चेंज। जो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं उनका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट, टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट फॉलो दीज स्टेप्स। स्टेप 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डाउन एरो next to the font color option in the font group on the home tab। स्टेप 2 क्या है, हमें होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर ऑप्शन मिलेगा। कहां पर मिलेगा, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उस पर हम
जाएंगे। ठीक है, स्टेप 3, सिलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट कलर। ये कुछ इस तरह की ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे, इसमें से किसी भी एक कलर को हम चूज कर लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी चेंज। जो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट हैं उनका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड्स। टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक कर लेंगे। टू बैक स्टेज व्यू विल अपेयर। जो बैक स्टेज व्यू है वो इस तरह से दिखने हमको लगेगा। स्टेप 2, सिलेक्ट द सेव ऑप्शन। उसके बाद में हम सेव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट द दिस पीसी ऑप्शन। उसके बाद में हम किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? सिलेक्ट द दिस पीसी ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन ब्राउज बटन। उसके बाद में हम ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे। ये ब्राउज बटन हमको दिख रहा है। ठीक है, स्टेप 5, सिलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। उसके बाद में हम उस जगह को, उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर हमको हमारे डॉक्यूमेंट को सेव करना है। स्टेप 6, टाइप द फाइल नेम। उसके बाद में हम फाइल नेम टाइप कर देंगे। ठीक है, स्टेप 7, क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद में हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पर क्लिक कर लेंगे किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। ठीक है, द बैक स्टेज व्यू विल अपेयर। बैक स्टेज व्यू हमको दिखने लगेगा। स्टेप 2, सिलेक्ट द क्लोज ऑप्शन। उसके बाद में हमको क्लोज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस तरह का ऑप्शन हमको दिखता है, क्लोज ऑप्शन, है ना। वर्ड विल आस्क टू सेव द चेंजेस। वर्ड जो है वो हमसे पूछेगा कि आपने जो भी चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट में किए हैं क्या आप उनको सेव करना चाहते हैं। इफ देयर आर चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट दैट हैव नॉट बीन सेव्ड। जो चेंजेस आपने किए हैं वो अभी तक सेव नहीं है उनको। इफ देयर आर चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट दैट हैव नॉट बीन सेव्ड। स्टेप 3, क्लिक ऑन द सेव। उसके बाद में सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू सेव द चेंजेस। अगर आप अपने जो चेंजेस हैं उनको सेव करना चाहते हैं तो सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओपनिंग एंड एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं? टू ओपन एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉलो दीज स्टेप। स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पर क्लिक कर लेंगे। द बैक स्टेज व्यू विल अपेयर। बैक स्टेज व्यू हमको दिखेगा। स्टेप 2, सिलेक्ट द ओपन ऑप्शन। उसके बाद में ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, सिलेक्ट द दिस पीसी ऑप्शन। उसके बाद में दिस पीसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 4, क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन। उसके बाद में ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 5, सिलेक्ट द फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 6, क्लिक ऑन दी ओपन बटन। उसके बाद में हमको ओपन बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।